हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चलेगी। डंके की चोट पे 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इस वीडियो में भी दी जाएगी। और 100% हमारी इन्फॉर्मेशन 55 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट को लेकर सही हुई। कल 6 बजे मैंने आपको बता दिया था कि 55 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट प्रकाशित होगा। मेरी बातें डंके की चोट पर सही हुई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिजल्ट बनकर तैयार है और सिर्फ प्रवर्तन कांस्टेबल फिजिकल के आपकी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही थी, इस वजह से विलंब हुआ, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड और ये आपकी प्रवर्तन कांस्टेबल। तो मेरी बातें देखो, स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, कई वीडियो में बताया था, तमाम टेलीग्राम में यूट्यूब पर चैनल्स बोल रहे थे कि रिजल्ट तैयार नहीं है और ये अफवाहें पूरी तरीके से फैला रहे थे। कोर्स बेचना है, इनको किताबें बेचनी है, तमाम ऐसे कोर्स बेचकर इनको आर्थिक धनार्जन करना है, छात्रों को दिग्भ्रमित करना है, हर भर्ती में नेतागिरी करनी है, भर्तियों को फंसाना अटकाना। इन तमाम कोचिंग संस्थाओं और जो नेतागिरी करने वाले छात्र हैं उनका ये प्रमुख उद्देश्य होता है। लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने आपको कहा था, अप्रत्याशित छात्रों को मौका मिलेगा, 45 गुना छात्रों को मौका मिला है। अब आप बताओ, जहां 2,40,000 पिछली बार भर्ती में शामिल थे छात्र, वहीं पर उसी सीटों के अनुपात में 3,60,000 से अधिक छात्र शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। क्या अब 10 लाख छात्रों को बुलाया जाए? तो ये अपने आप में आयोग ने सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य किया है। परीक्षा तिथि को लेकर फर्जी खबरें वायरल की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, कोई परीक्षा की संभावनाएं दूर दूर तक 19 अप्रैल को नहीं है। वहीं पर जो जून जुलाई वाले कोचिंग संस्थान बोल रहे हैं कि जून जुलाई में एग्जाम होगा, यह पूरी तरीके से भ्रामक है, फर्जी। 1% भी इसकी खबर में कोई सच्चाई नहीं है। ये कोचिंग संस्थान कोर्स बेचने के लिए ज़्यादा समय बताएंगे, जिससे छात्र उनके कोर्सेज लेंगे। ये पूरी तरीके से भ्रामक है। 100% मैं आपको 99.99% इन्फॉर्मेशन देता हूँ लेखपाल भर्ती को लेकर। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको, मार्च के प्रथम पखवाड़े में आपको लेखपाल की परीक्षा तिथि देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। मार्च के प्रथम पखवाड़े में आपको परीक्षा तिथि देखने को मिल सकता है और अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के प्रथम पखवाड़े में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। मई के स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में आपके एग्जाम्स होने संभावित है। यह बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। इन कोचिंग संस्थानों के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आप जो है भ्रमित रहोगे। आप तैयारी कीजिए, किताबों से पढ़ाई कीजिए, अन्यथा आप के हाथों से यह अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। दूसरी चीज़, कोई भी डीबी स्किप नहीं होने वाला है। चाहे लाखों डीबी स्किप का अभियान चलाइए, कोई भी 0.1% भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बल्कि ऑनलाइन डीबी होने से और भी जो बच्चे सम्मिलित नहीं होते थे, बल्कि और इनकी संख्या बढ़ेगी। तो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, स्वीकार करना। जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, फूड ड्रग एनालिसिस का रिजल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि होली के तुरंत बाद ड्रग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फूड का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं पे एजीटीए और बीपीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस इस महीने लास्ट में, यानी या फिर अगले सप्ताह होली के तुरंत बाद, सर्वाधिक उम्मीदें होली के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस एजीटीए और बीपीओ का जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर 55 जूनियर असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस जो है, 55 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया है, इनकी नोटिस जो है वो लास्ट मार्च में या फिर अप्रैल में जारी किया जाएगा। वहीं पर फाइनल कट ऑफ का आपको स्पष्ट रूप से मैंने बताया है। जो बातें सच्चाई हैं उसको स्वीकार करना। 63 से 65, 60 से 62, 63 के आसपास EWS OBC और 63 से 65 के आसपास UR कैंडिडेट्स वर्तमान की स्थिति के अनुसार इतनी कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। और लगभग 54 से 57 के आसपास SC, लगभग जो है 50 से 52 के आसपास ST और फीमेल्स भी लगभग 53 से 57 से 58 के आसपास। तो ये तो कट ऑफ के बारे में बात हुई। आगे क्या संभावनाएं बनेंगी? अगर आपकी एजीटीए आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ पहले होती हैं तो स्पष्ट रूप से इस पर बीपीओ आदि की तो तमाम इस महत्वपूर्ण कट ऑफ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार यही कट ऑफ होना संभावित है। जो सच्चाई है, जो आंकड़े हैं, वही मैंने बताया। ट्रैक रिकॉर्ड आप देखना, मेरा 55 जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की कट ऑफ सही गई, बीपीओ एजीटीए तमाम लोअर पीसीएस की भर्तियाँ, पीसीएस आरओ तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के शॉर्ट्स वीडियो पड़े हैं, आप उठाकर देखना। जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन एनालिसिस करके बताया और यही स्थिति अभी भी आपको देखने को मिली है। तो आप इस चक्कर में मत पड़ना कि कट ऑफ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 50 चली जाएगी, 55 चली जाएगी। कोर्स बेचने वालों को ये पूरी तरीके से ये व्यूज़ उनको किस तरह से मिले, सभी छात्र खुश रहें। नेगेटिव कमेंट करने से वो डरते हैं कि छात्र नेगेटिव कमेंट करेंगे, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इन लोगों की स्थिति होती है। बाद में बोल देंगे कि अरे यार, फाइनल कट ऑफ अचानक से सडनली बढ़ गई। वहीं पर 32-84 वाले छात्रों के लिए बहुत बड़े अपडेट मैं दे रहा हूँ कि आपके रिजल्ट जो है लास्ट मार्च में या फिर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में आने संभावित है। वहीं पर टाइपिंग की सर्वाधिक उम्मीद है कि मई लास्ट तक आपकी टाइपिंग की प्रक्रियाएं आयोग करा सकता है। मई
दूसरे पखवाड़े में सर्वाधिक उम्मीद है कि आपके टाइपिंग भी हो सकते हैं। तो आपको 55-12 से जो झटका मिला है, मैं आपको बता दूं 55-12 में एक से एक जो धुरंधर लड़के हैं वो टाइपिंग में फेल हो गए हैं। अगर 32-84 में अगर आपके 80 से ऊपर नंबर हैं, यानी 80 मार्क्स से ऊपर अगर आप पाए हुई 32-84 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ 32-84 वाले यह ना सोचें कि आपकी जो है सिलेक्शन में कम मेरिट आएगी। 85 पाने वाले छात्रों की संख्या अप्रत्याशित है। 90 प्लस पाने वाले छात्रों की संख्या हज़ारों में है। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर 85+ नंबर है यूआर में तो आप तैयारी करिए, दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ाई 40% कीजिए, 60% टाइपिंग कीजिए। वहीं पर अगर 82 से 85 के आसपास, 82 से 85 EWS OBC में है तो आप अपने पढ़ाई में 40% का रेशियो रखिए, लेकिन 60% टाइपिंग कीजिए, तब सिलेक्शन होगा। आप ये सोचोगे कि ये तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी तो कम कट ऑफ चली जाएगी, यह आपका भ्रम है। नोटिस कर लेना, आने वाले समय में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको यह स्पष्टता से सब कुछ बता दिया है। टाइपिंग बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अच्छे लोग टाइपिंग नहीं पास हो पा रहे हैं, चाहे वो कितने भी धुरंधर हों। लास्ट में 55-12 की टाइपिंग कितनी हार्ड पूछी गई थी यह पता कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वहीं पर एक और चीज़ आपको बता दूं, खूब प्रैक्टिस करो तभी आपका कुछ भला होगा, अन्यथा इस भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो सकते हो आप। फूड ड्रग एनालिस्ट के रिजल्ट के बारे में बता दिया। एएनएम का रिजल्ट भी संभावित है मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में रिजल्ट देखने को मिले। तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएँ फूड की, AGTA की, इसके अलावा BPO और AGTA की, BPO की, 55-12 जूनियर असिस्टेंट की, फॉरेस्ट गार्ड की, प्रवर्तन कांस्टेबल आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ। DB ऑनलाइन होगा। चुनाव का वर्ष है तो चुनावी वर्ष में तमाम आप देख रहे हो आयोग में आमचूल परिवर्तन हुआ है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होने से स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया में और भी कम समय लगने वाला है। आयोग ASO का विज्ञापन, लैब असिस्टेंट का विज्ञापन, आपको लैब असिस्टेंट का विज्ञापन तुरंत होली के बाद देखने को मिल सकता है। ASO का विज्ञापन भी मार्च में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा लोअर पीसेस का विज्ञापन मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर स्पष्ट रूप से आयोग 3 से 4 महत्वपूर्ण और विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है। और युद्ध स्तर पर आयोग को सिर्फ परीक्षाएं अब करानी है, कोई भी इसमें टाइपिंग की प्रक्रियाएं और रनिंग आदि की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां ऐसी कोई भी नहीं है। सिर्फ आयोग को परीक्षा कराना है और DB कराना है। DB ऑनलाइन होना है और सिर्फ परीक्षाएं विज्ञापन जारी करके आयोग को कराना है। तो यह जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे उनको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगे या अच्छी, जो हकीकत है वह मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। मैंने यह भी कहा था कि कोई भी कॉमन कट ऑफ की बातें जो चल रही हैं नेतागिरी करने वाले करते रहें, भर्ती प्रक्रियाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट केस आज की 55-12 में बहुत लोगों ने कोर्ट केस कर लिया, कुछ नहीं हुआ। ये भर्ती संपन्न हो जाएगी। कोर्ट केस करने से कोई भी भर्ती प्रक्रियाओं पर असर नहीं पड़ेगा। जब कोर्ट केस में दम ही नहीं है, कोई तार्किक यानी लॉजिकल कोई चीज़ें नहीं है, तो फिर अनावश्यक कोर्ट केस शादी करने से समय व्यर्थ होगा, धन व्यर्थ होगा और थोड़ी सी आप चर्चाओं में रह सकते हो, लेकिन आगे शून्य आपको चीज़ें मिलेंगी, यानी नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी। तो जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।